एक कितनी भी सुंदर महिला हो, खूबसूरत महिला हो, आसमान से उतरी हुई परी हो, ध्यान रखना, आप सोचते हो ना कि थोड़ी सी लिपस्टिक से हम बड़े अट्रैक्टिव लगेंगे। नहीं नहीं, कौन बोला महाराज हमारे पीछे क्यों पड़े हो तुम? ध्यान रख, लिपस्टिक लगा के आप सोचते कि हम सुंदर हो गए हैं। मैं आपसे निवेदन करता हूं, ओंठ कितने भी सुंदर बना लो, कितने भी लिपस्टिक लगा लो, कितने भी पतले ओंठ हो जाएं तुम्हारे, कितने भी गुलाबी ओंठ हो जाएं, लेकिन वाणी कड़वी हो तो बताइए आपका सौंदर्य कितनी देर टिकने वाला है? ओंठों का सौंदर्य ज़्यादा नहीं टिका करता है। मुझे तो समझ नहीं आता है, ये महिलाएं लिपस्टिक लगा के अपने को सुंदर समझती हैं, आदमी तो लिपस्टिक नहीं लगाता ना। नहीं, बारामती का मुझे पता, लगाते हो क्या? नहीं लगाते ना। एक बात बताओ, ये सोचती है लिपस्टिक से सुंदरता बढ़ती है, तो लिपस्टिक लगा के सुंदर दिखने वाली देवी हो, बिना लिपस्टिक वाले पे क्यों मरती हो? फैसला करो, फैसला। ये तो लिपस्टिक जान इन पे ही देती है लोग, ध्यान रखिए। इसका मतलब है लिपस्टिक कितनी भी अच्छी हो, चेहरे की सुंदरता कितनी देर की? आधे घंटे। एक बात बताओ, एक सुंदर चेहरे को एक बार देखोगे, दो बार देखोगे, तीन बार देखोगे, बार बार देखोगे, उस चेहरे से भी जी भर जाएगा। ध्यान रखिए, ध्यान रखना। ज्यादा सुंदर चेहरा कितने दिन अच्छा लगेगा? 1 साल, 2 साल। कितनी भी सुंदर पत्नी ले आओ बेटा, साल भर बाद तो वही हालत है कि वो बड़बड़ा रही है, अपन चुपचाप सुन रहे हैं बैठ करके। खाना खाएगी तभी बोलेगी। ध्यान रखना, ये आदमियों की जिंदगी इसी में, बेचारे हर थके हुए हारे हुए तो आते हैं दुकान से, वो जैसे ही आया और इनकी रामायण शुरू हो जाया करती है। देवरानी ने ये कहा, जिठानी ने वो कहा, तेरी अम्मा ने एक, परसते भी जा रही है। महिलाओं से निवेदन है, जब पति घर में आए तो उसकी थाली में रोटी परोसो, रोटी। दिन भर की किचकिच मत परोसो उसकी थाली में, वरना थाली फेंक करके इतना परेशान। उसी समय मैंने एक महिला से बोला, खाते समय क्यों बोलती हो? बोले खाते समय तो वो चुपचाप सुनता है, मुंह में रोटी रहती है, सुनते रहता है, अपन बोलते जाओ, देवी बोलते जा रही, बोलते जा रही, बोलते जा रही है, वो बेचारा खाते जा रहा, खाते जा रहा, क्या करे? इधर सुने या इधर सुने, खा रहा। ऐसी हालत है जैसे सड़क के किनारे भुट्टा सिकता है ना, भुट्टे नहीं सेकते रहते, वो एक हाथ से हवा करते जा रहा, भुट्टा सिकते जा रहा, हवा करते जा रहा, भुट्टा सिकते जा रहा, रोटी पटकते जा रही, भुट्टा सिकते जा रहा, सिकते जा रहा, सिक गया भुट्टा, क्या रोटी खाए बेचारा। ध्यान रखो, खाते समय तो कहा है कुत्ते को भी परेशान, ये तो फिर क्या बोली, इतनी तेज है बारामती की महिलाएं, इतनी तेज, इतनी तेज, इतनी तेज कि एक दिन 2 पति पत्नी बाजार गए, पति ने पत्नी से कहा, तू कहे फैशन है, तू कहे तो एक कुत्ता खरीद लें। पत्नी ने ऊपर से नीचे तक देखा, बोली क्या जरूरत है? बोली जब से तुम मिले हो। कौन बोला हर तमन्ना पूरी हो गई मेरी? ध्यान रखिए, मान। एक बच्चा रो रहा था, बहुत जोरों से रो रहा था, पत्नी ने कहा देख भी नहीं सकते हो, बच्चा रो रहा है, मैं खाना बना रही हूं। तो बोले पहले सुन तो ले, काय के लिए रो रहा है? अरे बोले जो भी रो रहा कर दो पूरा। बोले नहीं पहले सुन। बोले क्या? ये रो रहा है कि मुझे गधे पे बैठना है। तो पत्नी ने कहा कंधे पे बिठा के 3 चक्कर नहीं लगा सकते क्या? कुछ लोगों को घर जाके समझ में आएगा, ध्यान रखिए। एक बार यही दुर्घटना घट गई, एक बच्चे ने पूछा अपनी मम्मी से कि मम्मी एल्बम देख रहा था शादी का, बोले पापा घोड़े पे बैठ के आ रहे हैं। बोले हाँ। बोले मम्मी एक बात बताओ, ये शादी में दूल्हा घोड़ी पर बैठ कर ही क्यों आता है, गधे पे बैठ के क्यों नहीं आता है? बोले बेटा एक गधा दूसरे गधे पे नहीं बैठ सकता है। ध्यान रखिए, मान मीठा बहुत मीठा बोलिए, जिंदगी में मीठी वाणी बोलिए, विचार करना है आपको, वाणी में मिठास भरो। लिपस्टिक से जीवन सुंदर नहीं होता है। लिपस्टिक की सुंदरता 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, साल भर बाद वो चेहरा बेकार लगने लगता है। ध्यान रखना,
लेकिन यदि वाणी मीठी हुई ना तो मिलते समय भी अच्छा लगता है, और बिछुड़ जाओ तो मीठी वाणी की याद जब जब आती है तब तक सुख की अनुभूतियां प्रारंभ हो जाया करती हैं। मीठी वाणी तो वो होती है बिछड़ने के बाद भी आदमी को याद रहा करती है। ध्यान रखिए। मैंने बारामती में अभी ज़्यादा घूमा नहीं हूँ, उधर गया था पीछे एक दिन, इतने सुंदर मकान, मैंने कहा क्या गजब कर दिया भाई। मैं तो आया था गांव समझ के, लेकिन ये तो शहरों को भी पीछे कर रहा है। ध्यान रखिए। डाउट है तो ताली मत बजा, है ना। इतने सुंदर मकान, इतने सुंदर मकान, इतने खूबसूरत फर्नीचर लगा है मकानों में, विदेशी टाइल लगे हुए हैं। ध्यान रखना, इतनी सुंदर डिजाइन है, महंगा फर्नीचर, महंगी कार खड़ी है दरवाजे के बाहर, विदेश से पर्दे मंगा के लगाए गए हैं, एक से एक सीनरी लगी हुई है, खूबसूरत संगमरमर लगा हुआ है, इतना सुंदर कि उसमें अपना चेहरा दिखाई दे जाए। एक बात बताओ मेरे भाई, जिसका बहुत महंगा मकान हो, बहुत सुंदर फर्नीचर लगा हो, बहुत अच्छा सोफा सेट हो, डाइनिंग सेट बहुत सुंदर हो, ड्रेसिंग टेबल बहुत सुंदर हो, अलमारियां बहुत सुंदर हो, एक बात बताना, और कोई उस घर में जाए, बस सब कुछ सुंदर हो, आपकी देखकर आंखें फटी की फटी रह जाएं, कितना सुंदर मकान है, लेकिन एक बात बताइए, सब कुछ सुंदर हो लेकिन उसमें रहने वाले को बोलने का तमीज ना हो, वो बदतमीजी से बात करता हो, एक गिलास पानी भी ना पिलाता हो, और तुम गए और उसने इतना भी नहीं कहा कि भाई साहब आइए बैठिए, तो बताइए उस मकान की सुंदरता याद रहेगी आपको जाने के बाद, या उस आदमी का व्यवहार याद रहेगा आपको जाने के बाद। ध्यान रखिए, आप उस घर से निकल के जाएंगे, जिस मकान को बहुत सुंदर कह रहे थे वो मकान डिलीट हो जाएगा, और आदमी की बोली और व्यवहार जिंदगी भर याद रहेगा। और एक बात मैं आपसे कहता हूं, एक का मकान तो बहुत सुंदर नहीं है, बहुत कीमती मकान नहीं है, साधारण से फ्लैट में रहता है, लेकिन जैसे ही तुम जाते हो बड़े आदर से बोलता है, बड़े अदब से बात करता है, आइए भाई साहब बैठिए, ठंडा लेंगे या गरम लेंगे, आप क्या लेना चाहते, मीठा लेंगे नमकीन, अरे नहीं नहीं कुछ, अरे भाई साहब आए हो कुछ तो लेकर जाना पड़ेगा, ऐसा नहीं हो सकता, हमारे यहाँ कब कब पधारते हो, आपको जरूर कुछ लेना होगा, आपको भूख भी नहीं है तो भी उसके व्यवहार और मिठास के कारण आपको खाना पड़ेगा। आप एक बात बताइए मेरे भाई, जब आप घर चले जाओगे वो सुंदर मकान याद करोगे या उसका दुर्व्यवहार याद करोगे, और घर जाओगे ये घटिया मकान याद करोगे या आदमी का व्यवहार याद करोगे। ध्यान रखिए, सुंदर मकानों को याद नहीं किया जाता है, सुंदर वाणी और व्यवहार को याद रखा जाता है। गाल और बाल ही मत सजाओ, आजकल बड़ा फैशन चला है गाल और बाल सजाने का। अच्छा नहीं, एक आया था मैं यहीं बैठा हुआ एक लड़का, आजकल ऐसी फैशन ऐसी फैशन ऐसी फैशन, ऐसा फैशन चला है, वो बाल है ना इधर से गायब इधर से गायब है, 4 अंगुल इधर से गए 4 अंगुल इधर से गए, बीच में रखा हुआ है। मैंने कहा क्या हो गया इस आदमी को, पागलपन तो देखो। मैंने कहा यार ये है क्या, वो मैं बिहार कर रहा था, बिहार करते बम्बई से आ रहा था, हाईवे पे मैंने देखा कि 2 आजू बाजू सर्विस लाइन होती है ना, साइड में चलने के लिए, इधर सर्विस लाइन इधर सर्विस, 4 अंगुल की ये सर्विस लाइन 4 अंगुल की ये सर्विस लाइन, बीच में फ्लाईओवर। वाह आदमी पूरा ट्रैफिक जाम कर रखा है बालों का, है ना। बाल और गाल कोई सुंदर मत बनाओ, बाल और गाल सुंदर होने से कुछ नहीं होता है, जुबान को सुंदर बनाओ, वाणी को सुंदर बनाओ, तो सारी दुनिया अपने प्रति आकर्षित हो जाया करती है। कभी विचार किया, 1000 लीटर नींबू का रस कितना 1000 लीटर नींबू का रस यदि इस पंडाल में लाके रख दिया जाए तो एक भी चींटी उसकी तरफ आकर्षित नहीं होगी। 1000 लीटर नींबू का रस, एक भी चींटी उसके पास नहीं आएगी,
और एक बूंद चाशनी गिरा दी जाए, हजारों चींटियां उसकी तरफ आकर्षित हो जाया करती हैं, हजारों चींटियां उसकी तरफ आ जाती हैं। अपनी वाणी को नींबू जैसा खट्टा मत बनाओ, अपनी वाणी को चाशनी जैसा मीठा बनाने का प्रयास करिए। हजारों लोग आकर्षित हो जाएंगे मीठी वाणी से, हजारों लोग तुम्हारी तरफ आएंगे। वाणी में मिठास होना। खट्टा नींबू क्या दशा होती मालूम? नींबू की बेचारा बाजार से आता है, यूं यूं दबाया जाता है, दबाने के बाद उसे चाकू से काट दिया जाता है, 2 टुकड़े कर दिए जाते हैं, फिर निचोड़ा जाता है और निचोड़ने के बाद सड़कों पर फेंक दिया। खट्टे लोगों की यही स्थिति होगी, ध्यान रखना। निचोड़े जाओगे, सड़कों पर फेंके जाओगे, सैकड़ों लोग तुम्हारे ऊपर लाते रख के निकल जाए। एक महिला से मैंने पूछा, प्रवचन में नहीं आती? बोले नहीं आती महाराज। मैंने कहा क्यों नहीं आती है? बोले करूं क्या महाराज, रात को 12 बजे तक तो एकता कपूर जगाती है, रात को 12 बजे तक तो एकता कपूर नहीं सोने देती है, और सवेरे 4 बजे रामदेव बाबा जगा देते हैं। हम करें, कहां से आए तुम्हारे प्रवचन में? इतने बिजी हैं हम लोग। ध्यान रखिए, समझिए, मानने वाले। 2 नासा द्वार है, काम एक ही है। 2 हाथ है, काम एक ही है। 2 पैर हैं, काम एक ही है, दोनों पैर चला करते हैं। लेकिन जुबान अकेली है, इकलौती है, इकलौती औलाद है अपनी लीलावती। साली लीला यही कराती है, यही रास लीला करा दे, यही राम लीला करा दे। लीलावती का सावधान, इस लीलावती से। 2 अंगुल की जुबान 5 फीट के शरीर का सत्यानाश करा सकती है। ध्यान रखिए, ये जो लीलावती बैठी है ना, इस पे कंट्रोल रखो, कंट्रोल कंट्रोल। ध्यान रखिए, ये जो लीलावती है बहुत नटखट काम करती है, पूरे शरीर में अकेली है, इकलौती औलाद है इस मुंह की। लेकिन एक बात ध्यान रखना, ये जो लीलावती है ना, है तो अकेली, काम डबल करती है। ध्यान रखना, एक चखना और एक बकना। ध्यान रखिए, जो 2 हैं वो एक काम करते, जो अकेली है वो ये चखती भी है। और मीठा खाना याद रहा पर मीठा बोलना भूल गए। ध्यान रखिए, एक तोता तीखा तीखा खाता है, मिर्च खाता है तोता, मीठा मीठा बोलता है। और हम मीठा मीठा खाते हैं, बोल दो तीखा तीखा बोलते हैं हमें जुबान से। जुबान को संभाल के रखो, वाणी सुंदर बना।